हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं धानाचूली से पहाड़ पानी तक का एक छोटा सा सफ़र। दोस्तों, ये अगस्त महीने का मौसम है। हल्की सी छींटा-कसी हो रही है और हल्की सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई है। तो दोस्तों, आप उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में रहते हों या किसी भी स्थान में रहते हों, तो अपने क्षेत्र का सम्मान करें और अपने क्षेत्र से हमेशा लगाव रखें। क्योंकि दोस्तों, इस भूमि ने हमको जन्म दिया है और जहाँ पर हमारा जन्म होता है वहीं से आगे हमारे जीवन का सफ़र शुरू होता है। तो हमेशा अपनी जन्मभूमि से लगाव रखें और अपनी जन्मभूमि को कभी भूलें नहीं। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा। हमने प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन इस प्रकृति ने हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। और इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी प्रकृति ने अपने आप को ढाला है। और तो दोस्तों, हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए और आगामी जो हमारी जनरेशन आएंगी उनके लिए भी इसी तरह की प्रकृति को उपलब्ध किया जाना चाहिए। तो इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। हम चाहे वृक्ष लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जिस तरह से प्रकृति है उसका ख्याल रखना चाहिए। यदि हमारे पास अधिक वाहन हैं तो हमें एक निश्चित योजना के अनुसार उन वाहनों का प्रयोग करना चाहिए और छोटी छोटी जगहों के लिए हमें कम से कम वाहन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इस प्रकृति को कम से कम प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की एक विशिष्टता यह है कि यहाँ 12 मास लगभग पूरे प्रदेश में हरियाली रहती है। तो दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड से बाहर से संबंध हैं तो आप उत्तराखंड एक बार ज़रूर आएँ और इस तरह के स्थानों का आनंद लें। और जो हमारे साथी उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं उन्हें पलायन करने से रुकना चाहिए, क्योंकि अब उत्तराखंड सरकार के पास काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं और हमें उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए और अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो तभी हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और तभी हमारा भारत देश और अधिक विकसित होगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अलविदा कहूँगा और अब आप इस सफ़र का आनंद लीजिए।